नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी जीके गुरुजी पर। दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर पुरोहित। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह नए वकीलों और जो लॉ ग्रेजुएट है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से जो हाल ही में नए वकील बनने वाले हैं उनको एक जानकारी जो है वह साझा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दोस्तों जिसे बीसीआई भी कहा जाता है, कुछ समय पहले आपको ज्ञात होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उनके द्वारा एक आदेश दिया गया था, एक फैसला सुनाया गया था, जिसके माध्यम से बीसीआई के द्वारा मनमाने रूप से जो नामांकन शुल्क जो नए अधिवक्ताओं से लिया जा रहा था उस पर रोक लगा दी गई है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीसीआई अर्थात बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देशित किया गया था कि आपके एडवोकेट एक्ट में जो आपने नए अधिवक्ता के लिए धारा 24 में नामांकन शुल्क जो आपने तय किया है, उसी तय नामांकन शुल्क के अनुसार ही आप शुल्क ले सकते हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत ही गरीब हैं, आप उनसे इस प्रकार से मनमाना जो शुल्क है वह आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नए अधिवक्ताओं के पक्ष में दिया गया था, जिससे नए अधिवक्ताओं के बीच में खुशी की एक नई लहर शुरू हो गई थी। पर दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द नए अधिवक्ताओं को एक बुरी खबर जो है वो सुनने को आ सकती है, क्योंकि दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उससे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया कि जो आपने एडवोकेट एक्ट जो है उसमें आपने जो नामांकन शुल्क जो तय कर रखा है सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 750 रुपये और अनुसूचित जनजाति के या अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 125 रुपये की जो सीमा आपने तय कर रखी है, उसी तय सीमा के अनुसार आप नामांकन शुल्क लीजिए। तो दोस्तों, वर्तमान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों के नामांकन शुल्क में वृद्धि के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है। जी हाँ दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो नए अधिवक्ता बनने वाले हैं उनके नामांकन शुल्क में वृद्धि के लिए अनुमति मांगी है। यह अनुमति क्यों मांगी गई है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि एडवोकेट एक्ट के अनुसार आप नामांकन शुल्क लीजिए। अब दोस्तों, बीसीआई चाहती है कि हम एडवोकेट एक्ट में संशोधन कर दें और उस संशोधन के द्वारा जो हमने नामांकन शुल्क तय कर रखी है जो 1961 के अनुसार है, उस नामांकन शुल्क को हम बढ़ाकर वर्तमान जो समय है उसके अनुसार कर देंगे। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा खटखटाया गया है, जिसका उद्देश्य है वकीलों के नामांकन शुल्क में वृद्धि करना। दोस्तों, यह जो कदम है वह जुलाई में सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के बाद उठाया गया है, जिसमें दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों का और ऐसी कठिनाइयों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि नामांकन शुल्क जो है उनकी आय का प्राथमिक स्रोत है। बार काउंसिल का यह भी तर्क रहा है कि इस आय के बिना वे अपने कर्मचारियों का, अपना जो स्टाफ है उसका वेतन सहित अन्य जो बुनियादी आवश्यकता होती है, लागतें होती है, उनको पूरा करने के लिए बीसीआई को वर्तमान में संघर्ष करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, नामांकन शुल्क जो है वह प्राथमिक स्रोत है और इस प्रकार की आय के द्वारा बीसीआई जो है वह एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, साथ में पेपर का खर्चा उठाती है, अन्य कार्यक्रम जो है वह बीसीआई के द्वारा इसी शुल्क के आधार पर किए जाते हैं। और जब वर्तमान में इस प्रकार के नामांकन शुल्क को कम कर दिया गया है तो बीसीआई के समक्ष एक वित्तीय संघर्ष है वह खड़ा हो गया है। और दोस्तों, याचिका में गंभीर वित्तीय संकट पर जोर दिया गया है। इस याचिका के द्वारा बीसीआई ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अस्तित्व है उस पर खतरा जो है वह उत्पन्न हो गया है और उसका जो अस्तित्व है वह खतरे में है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान में महंगाई की दर जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ऐसे में यदि 1961 में जो शुल्क तय किया गया है उस तय शुल्क के अनुसार यदि वर्तमान में भी हम नामांकन शुल्क के लिए शुल्क लेंगे तो हमें तो घाटे में रहना पड़ेगा। इसी क्रम में बीसीआई के द्वारा मुद्रास्फीति की तुलना प्रदान की गई है, जिसमें कहा गया है 1960 में 100 रुपए की लागत वाली जो वस्तु थी उसकी
कीमत 2022 की शुरुआत में 7,804 रुपये हो गई है। इस प्रकार से दिन प्रतिदिन महंगाई में वृद्धि हो रही है, तो हमें भी इस प्रकार से अपने नामांकन शुल्क को तय करने की इजाज़त दी जाए। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने वकीलों के नामांकन शुल्क में वृद्धि के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति क्यों मांगी है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वह एडवोकेट एक्ट में संशोधन करना चाहती है, परंतु दोस्तों उससे पूर्व वह सुप्रीम कोर्ट से अनुमति चाहती है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही वे मान लिया जाए वर्तमान में वे अनुमति न लें और एडवोकेट एक्ट में संशोधन कर दें, तो दोस्तों हो सकता है कि कोई पक्ष जाकर न्यायालय में दरवाजा खटखटाए और ऐसे में इस प्रकार के संशोधन जो है उस पर खतरा उत्पन्न हो जाए। तो दोस्तों बीसीआई ने सोच समझकर यह फैसला लिया है कि वे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगेंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें अनुमति दे दी जाती है कि आप एडवोकेट एक्ट में संशोधन कर सकते हैं, तो दोस्तों एडवोकेट एक्ट में संशोधन करना बीसीआई के लिए मुश्किल काम नहीं है, वह चुटकियों में ऐसा संशोधन कर सकती है। पर दोस्तों यदि वह पहले ही सुप्रीम कोर्ट की अनुमति ले लेगी तो बाद में उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो दोस्तों इस याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए 25,000 रुपये नामांकन शुल्क तथा 6,250 रुपये अतिरिक्त फीस की मांग की गई है। वहीं दोस्तों एससी तथा एसटी उम्मीदवारों के लिए 10,000 रुपये निर्धारित किया जाए, जिसमें से 2,500 रुपये जो है वह बीसीआई को दिए जाए। इस प्रकार की दोस्तों एक मांग जो है वह बीसीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से की गई है। इसी के साथ दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वह मुद्रास्फीति अर्थात दोस्तों महंगाई जो जिस प्रकार से बढ़ रही है उसके आधार पर भविष्य में इन शुल्कों को समायोजित करने का अधिकार भी मांग रहा है, जिसका उद्देश्य है दोस्तों कि वे मनमाने रूप से महंगाई को देखते हुए नामांकन शुल्क में वृद्धि कर सके। जैसे मान लिया जाए 2-3-4 साल बाद बीसीआई जो है वो अपने अनुसार ये जो उन्होंने जो मांग की है कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थी जो है वो 25,000 रुपये नामांकन शुल्क दे, इस शुल्क को वे बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार का दोस्तों अधिकार भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया चाहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह एक बुरी खबर नए अधिवक्ताओं के लिए हो सकती है।